नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे भाजकता के नियम। तो भाजकता के नियम में पहला नियम आता है अपना दो से भाजकता का नियम। तो दो से भाजकता के नियम से अपने को ध्यान रखना है, सभी सम संख्याओं में क्या होगा, दो का भाग जाता है। तो अगर संख्या सम है मतलब वह दो से भाज्य होगी। तो अपने को दो से भाजकता के नियम में एक ही याद रखना है कि सम संख्या है उनमें दो का भाग जाता है। तो कोई भी संख्या हो, जैसे वो सम संख्या होगी तो वो दो से भाज्य होगी। ये दो से भाज्य है, दो से भाज्य है, दो से भाज्य है। कोई भी संख्या हो जैसे 1 4 3 7 8 5 6, ये दो से भाज्य है। होना क्या चाहिए, संख्या सम होनी चाहिए। सम संख्या होने के लिए वही है, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 4 6 या 8। अगर इन पांचों में से इकाई का अंक है तो वो संख्या सम होती है, और सम संख्या मतलब दो से भाज्य है। अब आगे देखते हैं हम तीन से भाजकता का नियम। तीन से भाजकता के नियम में है कि अगर संख्या कोई दे रखी है, वह संख्या जिसका योगफल भी तीन से भाजित हो तो वह संख्या तीन से भाजित होगी। जैसे एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि 3 4 5 6 2 1 7, यह संख्या तीन से भाजित है या नहीं है। अब इसमें भाजित है या नहीं है के लिए इसे या तो तीन से क्या करो, भाग दो, तब पता चलेगा। लेकिन अपने को क्या है, भाजकता के नियम से यही है कि जल्दी से जल्दी सोल्व हो जाएगा। देखो संख्या का योगफल देखते हैं पहले। 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21, 21 और 7 28। तो 28 है, मतलब 28 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता। तो 3 का भाग नहीं जाता मतलब इस संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। अब देखो यही संख्या होती कि 3 4 5 6 2 1 7 और 2। तो अब देखो ये संख्या क्या होती, 3 और 4 7 5 12 6 18 2 20 और 1 21 और 7 28 और 2 30। 30 में 3 का भाग जाता है, मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग जाता। तो संख्याओं के योगफल में अगर 3 का भाग जा रहा है मतलब वो संख्या क्या होगी, 3 से भाजित होगी। अब देखो आगे देखते हैं 4 से भाजकता का नियम। तो 4 से भाजकता के नियम में यही है कि अगर संख्या के इकाई और दहाई के मान में, इकाई और दहाई के मान में 4 का भाग जाता है मतलब संख्या क्या है, 4 से भाजित है। तो देखो इकाई और दहाई का अंक कैसे देखना है अपने को, जैसे 424 है तो इसमें से देखना है पीछे के दो अंकों में अगर 4 का भाग जा रहा है तो वो संख्या क्या है, 4 से भाजित होगी। पीछे के दो अंकों को ही देखना है अपने को, चाहे संख्या कितनी बड़ी हो, पीछे के दो अंकों में 4 का भाग जा रहा है मतलब वो संख्या क्या होगी, 4 से भाजित होगी। तो देखो इसमें 4 का भाग जा रहा है संख्या में 24 में, तो ये संख्या क्या है, 4 से भाजित है। अगर वो 4 6 2 5 3 1, तो ये पीछे के दो अंक देखने अपने को, पीछे के दो अंक में 4 का भाग नहीं जा रहा मतलब ये संख्या 4 से भाजित नहीं है। आगे एक संख्या और देख लो 5 4 3 2, तो इस संख्या में देखेंगे हम तो ये 32 में 4 का भाग जा रहा है मतलब ये संख्या 4 से क्या है, भाजित है। अपने को देखना है पीछे के दो अंकों को देखना है 4 से भाजकता के नियम में। अब आगे आता है 5 से भाजकता का नियम। 5 से भाजकता के नियम में हमें एक ही याद रखना है कि इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0 है या 5 है तो वो संख्या 5 से भाजित होगी। जैसे 4320, ये संख्या 5 से भाजित है, इकाई का अंक 0 आ रहा है मतलब संख्या 5 से भाजित है। एक और देख लो 7 1 7 3 2 5 4 5, ये संख्या भी क्या है, 5 से भाजित है। क्यों, इसमें क्या है, इकाई का अंक 5 है, तो इकाई का अंक 0 और 5 होने पर क्या होगी, संख्या 5 से भाजित होगी।
अब देखते हैं 6 से भाजकता का नियम। 6 से भाजकता के नियम में अपने को याद रखना है कि उस संख्या में 2 और 3 दोनों का भाग जाना चाहिए। अगर किसी संख्या में 2 और 3 का भाग जाता है मतलब संख्या 6 से भाजित है। अपने को 2 और 3 का भी भाग नहीं देना है, अपने को क्या देखना है, 2 का भाग कब जाएगा, जब संख्या सम होगी, और 3 का भाग कब जाएगा, जब संख्याओं के योगफल में 3 का भाग जाएगा। तो 2 और 3 का भाग हम भाजकता के नियम से देख लेंगे और देखेंगे कि संख्या 6 से भाजित होगी या नहीं होगी। तो देखेंगे 6 से भाजकता के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 3, 7, 4, 5, 8। तो इसमें देखेंगे पहले कि 2 का भाग, इकाई का अंक सम है, 2 का भाग जाएगा। अब देखते हैं 3 का भाग, तो 3 और 4 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 और 5 19, 19 और 8 27। तो इसमें 2 का भाग जा रहा है, 3 का भाग भी जा रहा है, मतलब इस संख्या में क्या होगा, 6 का भाग जाएगा। इसी प्रकार आगे आता है 7 से भाजकता का नियम। तो 7 से भाजकता के नियम को मैं बाद में पढ़ाऊंगा। इससे आगे देखते हैं अपन पहले 8 से भाजकता का नियम। 8 से भाजकता के नियम के लिए वही 4 से भाजकता के नियम के लिए अपने इकाई और दहाई के अंक को देखा था, उसी प्रकार हमने को 8 से भाजकता के नियम के लिए अपने को देखना है इकाई, दहाई और सैकड़ा के मान को। जैसे देखेंगे हम 4520, इस संख्या में हम देखेंगे 8 से भाजकता के नियम के लिए पीछे के 3 अक्षरों को देखेंगे। हम पीछे के 3 अंकों को लेंगे, इसमें देंगे 8 का भाग। अगर 8 का भाग पूरा पूरा जाता है मतलब संख्या क्या होगी, 8 से भाज्य होगी। तो देखो 520 में 8 का भाग देते हैं अपन, तो यहाँ से गया 7 बार, 6 बार, बच्चे कितने 4, 8 का भाग 6 बार जाएगा तो 48, 50 में से 52 में से 48 गए 4, तो ये 0 और गया, तो 8 का भाग है 5 बार 65। मतलब ये 520 8 से भाजित है, मतलब पूरी संख्या क्या होगी, 8 से भाजित होगी। ये तो संख्या छोटी है तो अपने पूरे में ही भाग दे के देख लेते हैं इतनी संख्या हो तो। लेकिन अगर संख्या बड़ी हो, जैसे 7 8 6 2 5 4 3 2 0, अगर इतनी बड़ी संख्या हो तो इसमें हम 8 का भाग देंगे तो कितना टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा। और ये भाजकता के नियम बड़ी संख्याओं को भाग देने में ही सहायता प्रदान करते हैं अपने को। तो यहाँ से देखेंगे हम पीछे के 3 अक्षरों को, इनमें किसी में भाग देने की ज़रूरत नहीं है। पीछे के 3 अक्षर लिए, इनमें 8 का भाग दिया, 8 चौक 32, 40 बार जा रहा है, मतलब इस ये पूरी संख्या ही क्या है, 8 से भाज्य है। अब देखो आगे आता है 9 से भाजकता का नियम। 9 से भाजकता के नियम में 3 से भाजकता के नियम की तरह ही होगा। संख्याओं के अंकों के योगफल में अगर 9 का भाग जा रहा है मतलब वो संख्या क्या है, 9 से भाज्य है। अपने को तो यही ध्यान रखना है कि संख्याओं का योग करना है, जो संख्या दे रखी है उनका, और 9 से भाग दे देना है। अगर 9 से भाग पूरा पूरा जा रहा है मतलब संख्या 9 से भाज्य है, 9 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है मतलब संख्या 9 से भाज्य नहीं है। तो पहले ही एक उदाहरण लेते हैं। इसमें देखते हैं 9 से भाजकता के लिए, तो पहले योग करते हैं। 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 और 2 16, 16 और 5 21। 21 में 9 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, मतलब ये संख्या 9 से भाज्य नहीं होगी। लेकिन अब आगे देखते हैं, 1 3 7 4 2 5 6। इसमें देखेंगे, देखो 7 और 3 10 और 4 14 और 2 16, 16 और 5 21, 21 और 6 27। तो 27 में 9 का भाग जा रहा है, मतलब ये संख्या क्या है, 9 से भाज्य है। तो अपने को सीधा देखना है कि संख्या 9 से भाज्य तब होगी जब उस संख्याओं का योगफल करके उनमें 9 का भाग दो। अगर 9 का भाग जा रहा है मतलब वो संख्या क्या होगी, 9 से
भाज्य होगी। अब बात आती है 11 से भाजकता का नियम। किसी संख्या के 11 से भाज्य वह संख्या तब होगी जब इकाई सम स्थानों पे अंकों का योगफल और विषम स्थानों पे अंकों का योगफल, उन दोनों का अंतर अगर या तो 0 हो या वो अंतर 11 से क्या हो, भाज्य हो, तो वो संख्या क्या होगी, 11 से भाज्य होगी। जैसे कोई एग्जाम्पल देखते हैं अपन पहले। 95744, इसमें देखो 4 इकाई के अंक पर है, दहाई का अंक छोड़ना है, फिर सैकड़ा, हजार, लाख। ये देखो पहला अंक, ये दूसरा अंक, तीसरा, चौथा। तो पहले, तीसरे, पांचवे का योग, उनमें से हम घटाएंगे दूसरे और चौथे का योग। तो पहले, तीसरे और पांचवे का योग करो। देखो 9 और 7, 16 और 4, 20, और इन दोनों का योग 9, तो -9। तो अंतर क्या आ रहा है, 11। मतलब ये 11 से भाज्य है, मतलब ये संख्या भी क्या है, 11 से भाज्य है। तो अपने को देखना है कि पहले, तीसरे, पांचवें मतलब विषम स्थानों पे जो अंक हैं उनका योगफल एक जगह लेना है, सम स्थानों का योगफल एक जगह लेना है, और उनमें अंतर करना है दोनों का। अगर वो अंतर 0 या 11 से भाज्य संख्या प्राप्त होती है तो वो संख्या क्या होगी, 11 से भाज्य होगी। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ वो 7 से भाजकता का नियम। 7 से भाजकता के नियम में वैसे तो इसे नियम नहीं समझा जाता है, क्योंकि इस नियम के चक्कर में अगर आपको नियम याद नहीं हो या फिर हल्का भारी याद हो तो वो इसमें नहीं चलेगा, और कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है इस नियम में। नियम में कन्फ्यूजन ज़्यादा इसलिए होता है कि इसमें है कि इकाई के अंक को लो, उसका 2 गुना करो, और 2 गुना करने के बाद शेष संख्या में से घटा दो। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहा हूँ कि एक संख्या है 16,807। अब हम देखेंगे कि यह संख्या 7 से भाज्य है या नहीं है। तो भाजकता का नियम यह कहता है कि इकाई के अंक को लो, उसका 2 गुना करो, तो 7 का डबल 14, और शेष संख्या में से घटाना है। शेष संख्या क्या बची अब, 1680। इसमें से क्या करेंगे, 14 घटाएंगे, इसका डबल। तो ये 1680 में से 14 घटाओ, तो आया 1666। अब ये प्रोसेस लगातार चलाते रहना है जब तक कि संख्या छोटी ना हो जाए। तो अब वापस क्या करेंगे, इकाई के अंक को लेंगे, इसका डबल करेंगे, और बची हुई संख्या में से घटाएंगे। तो अब 6 इकाई का अंक है, इसका डबल करेंगे तो 12। तो बची हुई संख्या बची क्या, अब 166। इसमें से 12 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 166 में से 12 घटाने पर 154 प्राप्त हुआ। अब या तो यहाँ 3 अंकों की संख्या में भाग दे लो, अगर ये संख्या 7 से भाजित है मतलब पूरी संख्या 7 से भाजित होगी। अगर फिर भी नहीं देना है तो अगले यही प्रोसेस सेम करना है, फिर वही इकाई के अंक का क्या करो, डबल। तो 4 का 2 गुना 8, तो 15 में से 8 घटाएंगे तो बचा क्या, 7। तो 7 7 से भाजित है, मतलब ये संख्या भी क्या है, 7 से भाजित है। अब इसमें यही है कि अगर ये प्रोसेस आप जोड़ने घटाने वाला याद रहता है, 7 से भाजकता के लिए 2 से गुणा करो और उस बची हुई संख्या में से घटा दो, तो वो संख्या क्या होगी, 7 से भाजित होगी। लेकिन इससे अच्छा है कि 7 का भाग दे के देख लेना चाहिए, क्योंकि इसमें 1-2 अंक इधर उधर हो गया तो मामला ख़राब। एक चीज़ याद रखना आप 7 से भाजकता के नियम में, कि अगर कोई संख्या 6 बार रिपीट होती है तो वो कन्फर्म है 7 से भाजित होगी। जैसे अगर ये संख्या 6 बार रिपीट होती है तो वो 7 से भाजित होगी। ये संख्या तो देखो 7 आया है, मतलब ये तो कन्फर्म है 7 से भाजित होगी। लेकिन अगर कोई दूसरी संख्या भी हो, जैसे 4 4 4 4, ये अगर 6 बार रिपीट हुआ है तो ये भी क्या है, 7 से भाजित होगी।
कोई भी संख्या हो अगर 6 बार रिपीट हुई है मतलब वो 7 से भाजित है। जैसे 9 9 9 9 9 9, अगर ये 6 बार रिपीट हुआ है तो ये 7 से भाजित है। ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना। 7 से भाजकता के नियम में अगर कोई संख्या मिनिमम 6 बार रिपीट हुई हो, अगर 6 बार रिपीट हुई है तो वो कन्फर्म है कि 7 से भाज्य होगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन को भी दबा लो ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें।